आज हम बात करने वाले हैं एक मस्त सी मार्केटिंग टेक्निक के बारे में जो है रिटारगेटिंग एंड रिमार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को वापस अपनी साइट पर ला सकते हैं। रेडी हो जाओ एक जबरदस्त राइड के लिए। सबसे पहले तो समझो कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो सिर्फ 2% लोग ही कुछ खरीदते हैं पहली विजिट में, मतलब कि बाकी के 98% यूजर्स को वापस बुलाना पड़ेगा। और यही काम करते हैं रीटारगेटिंग और रिमार्केटिंग। तो रीटारगेटिंग क्या होती है? मान लो आप एक बैकपैक दिख रहे हो ऑनलाइन लेकिन खरीदते नहीं हो। फिर जब आप दूसरी वेबसाइट्स पर जाते हो वही बैकपैक यहाँ एड्स में दिखाई देता है। ये है एड रीटारगेटिंग का मैजिक। इसका फंडा है कि वेबसाइट आपके ब्राउजर में कुकीज सेव करती है और फिर उन्हीं कुकीज की मदद से आपको वापस अपनी साइट पर लाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं रिमार्केटिंग की। मान लो आपने कुछ सामान कार्ट में डाला है लेकिन चेकआउट नहीं किया, तो कुछ देर बाद आपको एक ईमेल आता है जो आपको याद दिलाता है कि अरे भाई, आपने कार्ट में कुछ छोड़ा है। ये होता है ईमेल मार्केटिंग। दोनों ही स्ट्रैटेजीज अपने अपने तरीके से काम करते हैं। रीटारगेटिंग ज्यादातर पेड एड्स के लिए जरिए होती है जबकि रीमार्केटिंग में ईमेल या यूज होता है। एक सवाल, अब सवाल ये है कि इन स्ट्रैटेजीज को इफेक्टिवली यूज किया जाए तो यहाँ कुछ टिप्स है। डाटा ड्रिवन अप्रोच, अपने कस्टमर्स की एक्टिविटी और प्रेफरेंसेस को समझ के उनके टारगेटिंग एड्स और ईमेल्स भेजो। ए बी टेस्टिंग, अलग अलग तरह के एड्स और ईमेल्स ट्राई करो और देखो कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ज़्यादा एड्स या ईमेल्स भेजने से कस्टमर इरिटेट हो सकता है तो इसका ध्यान रखो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लॉस्ट कस्टमर्स को वापस लाना चाहते हो तो रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग ही आपके लिए है। और हाँ, अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.startup-yogis.com विजिट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नियमित अपडेट्स पाते रहो।